हेलो बच्चों, आज का नया टॉपिक क्यूरीज लॉ एंड क्यूरी टेम्परेचर एंड हिस्टैरिसीस कर्व के ऊपर है, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज है। और इससे पहले जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ वो है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। आज जो है क्यूरीज लॉ क्या होता है, क्यूरीज लॉ टेम्परेचर क्या है और हिस्टैरिसीस कर्व क्या है, इन तीन टॉपिक के ऊपर मेरा मेन फोकसिंग होने वाला है। और इसमें वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हिस्टैरिसीस कर्व तभी समझ में आ पाएगा क्योंकि क्या क्या चीजें होती हैं। लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं इसके ऊपर। पहले था क्यूरीज टेम्परेचर। इसके पहले जो कंडीशन थी मैंने आपको बताया था कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस। पहले क्या था कि आपने यहाँ पे पढ़ा था डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक तो आपके रिपल होते थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, क्या बनते थे, रिपल, मैग्नेटिक फील्ड में रिपल होते थे। और दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपके अट्रैक्ट होते हैं। और देन डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ये कंडीशन थी, ठीक है। अब इसमें इसी के बेसिस पे हमारे पास क्यूरी का टेम्परेचर, क्यूरी का लॉ आया। क्यूरी ने लॉ दिया, वो लॉ क्या था, अगर हम किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का टेम्परेचर अप करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बन जाता है। इसका ये यहां पे था, तो इसने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये था द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी the magnetic susceptibility of a paramagnetic substances, of a paramagnetic substances, paramagnetic substances is inversely proportional to, is inversely proportional to, inversely proportional to the absolute temperature. The absolute temperature, ये था क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ये था साई मैग्नेटिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑफ टी, साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑफ टी। ये बच्चों आपका क्या था, क्यूरीज का लॉ। अब आप देखेंगे यहां पर, अभी तो ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये क्या है, दैट इज द साई एम। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, साई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑफ टी, 1 अपॉन ऑफ टी, ये हो गया। अब नाउ ये आपके पास ससेप्टेबिलिटी है। इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था ससेप्टेबिलिटी साई इज इक्वल्स टू एम अपॉन ऑफ एच, जहां पे एम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, और एच क्या था, इंटेंसिटी ऑफ एच था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इन दोनों का रेशियो, और ये डायमेंशनलेस था, इसके कोई यूनिट तो थी नहीं। तो नाउ अब इसमें क्या बचा कि ये तो डायमेंशनलेस है, लेकिन यहाँ का जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो यहाँ पे डायमेंशन है। तो देन दिस इंप्लाई दैट साई एम इक्वल्स टू, यहाँ पे एक C और T लगाया गया, वह जहां पर ये C था, तो दैट इज साई एम इज इक्वल्स टू C अपॉन ऑफ T, साई एम इक्वल्स टू C अपॉन ऑफ T। हियर द साई एम इक्वल्स टू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये थी आपके पास मैग्नेटिक
सब्सेप्टेबिलिटी और ये है आपके पास क्यूरी टेम्परेचर, CURIE, क्यूरी कांस्टेंट, और ये था आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, ये तो आपके क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये था कि क्यूरी का जो टेम्परेचर था, क्या वो क्या था, क्यूरी का टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर इसमें ये कहना चाह रहे हैं, ये जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज कंटिन्यूसली, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ when the temperature of when the temperature is increased continuously is increased continuously, जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं तो द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द मैग्नेटिक susceptibility, magnetic susceptibility of the magnetic susceptibility of ferromagnetic substances decreases, ferromagnetic substances, ferromagnetic substances decreases, ferromagnetic substances decreases and the stage reached when it will be changes to paramagnetic, it will changes to paramagnetic। बच्चों इसको समझो, इसमें क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। एक पहली कंडीशन क्या थी, किसी एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर को अगर हमने हीटअप किया तो इसकी सब्सेप्टिबिलिटी कम हो गई, तो इसकी सब्सेप्टिबिलिटी कम हो गई, टेम्परेचर को बढ़ाया तो सब्सेप्टिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये क्या था, ये किसने बोला था, क्यूरीज लॉ। और अब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए इसने यूज किया था इसको, सब्सेप्टिबिलिटी। और फिर उसके बाद क्या आ गया कि यहाँ पे कोई क्यूरी कांस्टेंट था सी। अब इसने क्या किया कि क्यूरीज का टेम्परेचर जो था, जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उसकी सब्सेप्टिबिलिटी कम होती चली जाती है, और कम होते होते एक ऐसी कंडीशन तक पहुंचती है कि जहां पे वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की सब्सेप्टिबिलिटी को होल्ड करता है। ठीक, तब वो टेम्परेचर, वो वाला टेम्परेचर जो था वो आपका कौन सा टेम्परेचर है, क्यूरीज टेम्परेचर। होप दैट ये समझ में आया होगा, आप इसको कॉपी करें। अब क्यूरीज का जो टेम्परेचर का जो मेन वो कॉन्सेप्ट है वो ये है, द टेम्परेचर एट विच the ferromagnetic substances become
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो टेम्परेचर जहां पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है इज नोन एज द क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, सब्सटेंस इज known as Curie temperatures, Curie temperature, and it is denoted by TC, it is denoted by TC। अब बच्चों दैट इज psi m इज इक्वल्स टू C अपॉन ऑफ C माइनस ऑफ TC, ये था C अपॉन ऑफ C माइनस ऑफ TC। ये हो गया आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। और अब अगर आपको TC है पता है, उसका टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वहां पर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तो था फेरो को आपको किस में, पैरामैग्नेटिक में चेंज करना है, लेकिन ये फॉर्मूला किसका आ गया, पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक में चेंज करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ओके, अब उसके बाद था कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे। एक नोट फर्स्ट है, नोट लिख दिया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिज्म is a universal property, universal property। डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल, ये कैसी प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। अब क्यों है, ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, of all substances, but it is weak in the para, but it is weak in para and ferromagnetic substances, and ferromagnetic substances, and hence difficult to detect, difficult to detect। ये था बच्चों आपका कौन सा, फिर आज के उसमें मैंने अभी किससे पहले क्या बताया था, क्यूरी का लॉ, क्यूरी का टेम्परेचर, और क्यूरी टेम्परेचर के लिए फिर मैंने एक कंडीशन दी आपके, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा कांस्टेंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को फॉर्म करता है, तो दैट इज नोन एज द क्यूरी टेम्परेचर। और उसके बाद फिर मैंने आपको नोट दे दिया है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है, डायमैग्नेटिज्म ही एक किसी उसकी मेन यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है जो पैरा और फेरो में बहुत वीक होती है, लेकिन उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। होप दैट ये समझ में आएगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो इसमें क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट जो किसी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाया जाता है। ये बचेगा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब a temporary magnet which can be made with the help of a temporary magnet which is made by the winding a large number of which is
made by a large number of, which is made by a large number of turns on an insulated copper wire, large number of turns in an isolated copper wire, in an insulated copper wire over a soft iron rod, over a soft iron rod। ये कह रहा है कि एक ऐसा मैग्नेट, एक ऐसा टेम्पररी मैग्नेट, जो एक्चुअल में मैग्नेट तो है नहीं, एक ऐसा टेम्पररी मैग्नेट जो क्या करता है, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं किसी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बनी, बेसिकली सॉफ्ट आयरन रॉड के बाहर से वायर को ऐसे हम कर्ल करते चले जाएंगे, ऐसे लपेट देंगे, लपेटने के बाद उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिज्म की वजह से वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी मैग्नेटाइज होगा, तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब इसके बाद है परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों परमानेंट मैग्नेट। A magnet made of steel and having a magnet made of steel having a magnet made of steel having attractive property for a long period of time, for a long period of time at room temperature, ये अब क्या है, परमानेंट मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास ऑलरेडी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है बहुत लंबे समय तक है, लेकिन उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, तो दैट इज नोन एज द परमानेंट मैग्नेट। बच्चों आज का टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन में हिस्टैरिसीस कर्व तक की कोशिश की थी मैंने, लेकिन ये वीडियो ही काफ़ी लेंदी हो चुकी है, तो इसलिए हिस्टैरिसीस कर्व का एक सेपरेट ही वीडियो बनाता हूँ और ताकि उसमें कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाए। तो अब आज का टॉपिक में क्या था मेरे पास, आज का टॉपिक में था क्यूरी लॉ, क्यूरी टेम्परेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। होप दैट ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। हाँ, अगर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दें और साथ में हाइप भी कर दें, ताकि मेरा हौसला बना रहेगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी से मेंटेन होती रहेगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।